दोस्तों, धन्यवाद करता हूं मैं दिल्ली एसीपी रतनलाल जी का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक तो मैं परिचय देना चाहूँगा कि सर का स्कूल भी है, और मैं सर से पूछूंगा भी अंतिम समय में कि आपने स्कूल को क्यों चुना। क्योंकि बहुत से लोगों का बिजनेस है कि अगर पैसे कमाना है तो स्कूल को खोलिए और जितना पैसा लेंगे, जैसे पैसा लेंगे वैसे शिक्षा देंगे। लेकिन एसीपी रतनलाल जी का जो एम है, इनका ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर फाइट करना चाहता है, समस्या आ जाती है, तो उसको रास्ता कैसे पता चलेगा, कैसे उससे बचाव कर सकता है। जब शिक्षित रहेगा तभी बचाव कर सकता है। इसलिए इन्होंने एक स्कूल का निर्माण किया है जो कई सालों से चल रहा है, और अभी 300 के करीब में बच्चे हैं। और जो बच्चे के पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में जो अशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उसको भी इनकी स्कूल जो है वो शिक्षा प्रदान करती है। और आज हम इसलिए सम्मान करें मिशेल फाउंडेशन के तहत कि एसीपी रतनलाल जी को हमने जब भी किसी मीडिया का मामला हमने दिया, तुरंत इन्होंने निस्तारण किया, और इसीलिए हम इनको आज हमारे संस्था के द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है। और दूसरा, हम मिठाई भी खिलाना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम उसको ओपन नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी इन्होंने जीत हासिल करी है, जिसमें क्योंकि एसीपी साहब का कहना है कि अगर एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है और उसे कॉम्प्रोमाइज कर लो, छोड़ दो, तो फिर हम लोग दूसरे को क्या शिक्षा देंगे। हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, वो क्या शिक्षा देंगे बच्चों को। तो बच्चे को लड़ना सिखा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद करता हूँ एसीपी रतनलाल जी का कि ऐसे ही आप जीत हासिल करते रहें और ऐसे मुकाम पर आगे बढ़ते रहें और तरक्की के मार्ग पर चलते रहें। बाकी हम चाहेंगे 2 शब्द कहें। विनय बिहारी और साथियों का और संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मेरे पास आकर के मेरे विचार जानना चाहे, मेरे सम्मान किया। जैसे कि बताया कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य उस निचले तबके तक शिक्षा को पहुंचाना है जो कि शिक्षा से वंचित है, किसी भी तरह से वो ले नहीं पाता, शिक्षा को हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा एक नीचे के तबके तक, दबे कुचले वर्ग तक शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। जैसे कि भारतीय संविधान में हमें राइट दिया गया है राइट टू एजुकेशन, तो उसी के प्रावधान के तहत मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे भी आसपास के बच्चों को, मेरे भी क्षेत्र के बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं, वंचित तबके हैं या गरीब हैं, या जो स्कूल में शिक्षा हासिल नहीं करना चाहते, कर नहीं पाते हैं किसी वजह से, या पिछड़े रह जाते हैं, या और कोई भी अड़चन है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं लेकिन दूसरे कारणों से स्कूल में नहीं आ पाता, उनको हम स्कूल तक लाने का प्रयास है मेरा, उनको जोड़ने का प्रयास है। उन्हीं में से ही भारत के आगे बड़े नागरिक बनेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। इसी प्रयास के तहत मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और जो दूसरा काम बताया कि समाज का सहयोग करना, क्योंकि मैं एक पुलिस अफसर पहले हूँ और भारतीय संविधान के तहत जो भी मुझे दायित्व सौंपे गए मैं उनको बखूबी से निर्वहन करता हूँ। जब भी भारतीय नागरिकों पर या भारतीय नागरिक मेरे पास किसी भी तरह की मदद या हेल्प मांगने के लिए आता है, कानून के दायरे में रहते हुए हम उसका समाधान करते हैं, इमीडिएट उसको राहत पहुंचाते हैं। तो मेरा यही भी उद्देश्य रहेगा कि हम नागरिकों को आने वाली समस्याओं से निजात दिलाएं और उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करें। और जो भी उनका छोटी मोटी ऐसी समस्या हैं जो कई बार नहीं हो पाती हैं, हम उनको मौके पर पहुंचकर या जिस तरह से भी हो हम उनका समाधान करें। थैंक यू। धन्यवाद। किस जिले में? क्योंकि मैं तो पुलिस जॉब से जुड़ा हुआ हूं और मैंने अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस काम में लगाया हुआ है। मेरा जो है सनराइज, मैं चाहता हूं कि बच्चों में बेसिक मूल्य प्रदान किए जाएं।
जो कि अब वर्तमान पीढ़ी में उन बेसिक मूल्यों का, आधारभूत मूल्यों का नुकसान हो रहा है, कम हो रहे हैं वो मूल्य। मैं उनको स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि उन बच्चों को शुरुआत से ही कि भारतीय फौज, पुलिस, इस तरह की जो सेवाएं हैं जिनमें जज्बा चाहिए, मनोबल चाहिए, हिम्मत चाहिए, शौर्य चाहिए, वो मैं उनमें विकसित करने का प्रयास करूंगा और उन्हीं से ऐसे नागरिक पैदा करूंगा कि जो बॉर्डर पर सीना तान कर खड़े हो सकें कि भारत मेरा है और भारत जब तक है अब मेरे हाथ में सुरक्षित। जय हिंद। दोस्तों, एक चीज बताना चाहेंगे कि इनके स्कूल के विषय में हमने पहले सुना था, सोशल मीडिया पे देखा था, काफी चैनल्स पे, क्योंकि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के स्कूल्स हैं वो शिक्षा तो देता है बच्चों को और शिक्षित हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि एक बिहेवियर, जो संस्कार होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इनका जो स्कूल है वो बच्चों को शिक्षित भी कर रहा है और साथ में बिहेवियर सिखा रहा है, कैसे संस्कार होना चाहिए, कैसे वार्तालाप करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। धन्यवाद करते हैं एसीपी रतनलाल जी। धन्यवाद।